दोस्तों, मैं लोकेश चतुर्वेदी आज एक नई न्यूज़ के साथ आपके पास आया हूं। दोस्तों, बहुत सारे ड्राइवरों का मुझे फ़ोन आ रहा था कि सर मुझे जानकारी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे मेरे मित्र हैं और मेरे वीडियो देखते हैं। उसी के तहत उनका फ़ोन आया कि सर हमारी खबर कोई भी पत्रकार या न्यूज़ चैनल या पेपर वाले कोई भी इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि सरकार से लफड़ा कौन ले। तो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन हक की बात रखता हूँ। तो आज उसी मुद्दे पर मेरी उनसे क्या बात हुई वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। क्या सारी चीज़ें हुई उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। क्या क्या टॉपिक हैं, मेन ड्राइवरों की जो पकड़ है या मुद्दे हैं, सरकार तो उन पे बात ही नहीं कर रही। जब मैंने सारी चीज़ें उनकी सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में ये काला कानून कितना घातक है। और सरकार को ये बड़े बड़े जो इनके कमेटी मेंबर बने हुए हैं, ये भल्ला वल्ला जी, ये केवल बड़े बड़े लोगों से सरकार बातचीत करके नियम कानून ना बनाए। ड्राइवरों के उन मुद्दों को पकड़े जो सच में उनको ज़रूरत है। आज मेरी बात हुई तब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि सच में ये कानून कितना घातक है और ड्राइवरों के साथ साथ क्या क्या होता आया है। मैं वो क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको सुनिए और समझिए कि क्या तकलीफें हैं उनकी, जिसके तहत वो इस कानून की मांग को खत्म करना चाहते हैं कि मतलब ये कानून ना लागू हो, जो पुराना है उसी को ही चलने दें। अगर करें भी तो उसमें किन किन लोगों को शामिल करें। सरकार से ये अपील है, मेरी भी और उन ड्राइवरों की भी जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और एक नई हड़ताल को दोबारा जन्म देने की कोशिश की जा रही है। इसमें कई लोग तमाम मित्र सॉरी दोस्तों, इसमें कई लोग मिल करके सरकार के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ड्राइवरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर अपनी बात पे तो अड़िग हैं। इसमें ड्राइवरों का कहना है कि इसमें ट्रांसपोर्टरों को भी शामिल करो ना इस कानून में। खाली ड्राइवरों के लिए क्यों किया है आपने? अगर ड्राइवर को सजा होती है, जितने साल सजा होगी उतने साल गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए। ड्राइवरों को ये कहना है। बीमा कंपनियों के बल्ले बल्ले हो गई। ऐसे कानून बनाने से क्या फायदा? मेरे पास क्लिप है, 20 से 25 मिनट मैंने वार्ता की है उनसे, और वो सारे मुद्दे उन्होंने जो जो मुझे बताए आप भी सुनेंगे, अचंभा मान जाएंगे किस तरीके से ये पूरा खेला होता है, वो क्यों परेशान है और बड़े बड़े मोटर मालिक कैसे बच जाते हैं। तो आप उनको समझिए। कुछ मेरे पास क्लिप्स है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जो मेरी बातचीत हुई है वो शेयर करूंगा। अभी एक FIR हुई है फिलहाल में, उसमें 10 साल के मतलब पूरा प्रावधान लिखा गया है। धारा 304A के तहत क्या क्या है उसको भी मैं आपसे शेयर करता हूं। तो ये सारी चीजें आप खुद सोचिए। अगर कानून सरकार कह रही है कि अभी लागू नहीं हुए हैं, तो ये FIR कैसे दर्ज हो गई? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है, प्लीज बड़े लोगों से बातचीत ना करते हैं 10 ड्राइवरों के साथ मिल करके आप बात करें, आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी कि आखिर आप गलती कहां कर रहे हैं। तो मोदी जी से मेरा अनुरोध है, योगी जी से अनुरोध है कि मेरी बात ऊपर लेवल तक पहुंचाई जाए। लोग मुझे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा संपर्क हो पाए, जिससे मेरी ये जो छोटे तबके के लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकार, इनका केस लेने से मना कर दिए थे, तब इनका फ़ोन मेरे पास आया कि सर आप छोटे ही सही लेकिन आप सहयोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनकी सहायता करिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी भी आवाज़ कई लोगों तक पहुंच सके। आइए क्लिप सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या मैटर है। ठीक है सर, क्लिप सुनिए पहले। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। यदि हमसे कोई घटना हुई हो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया कि चलो हमने तो कर्म किया है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, हमने किया नहीं, बेकसूर हम यदि अंदर जा रहे हैं तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? बिल्कुल सही है। हमारा ये रीजन ये है। नहीं तो इसमें क्या मालिक लोग सहायता नहीं कर रहे हैं? मतलब उनका क्या कहना है? कोई भी ट्रांसपोर्टर कोई सहायता नहीं कर रहा है। इनका कहना है कि जो सब फर्जी अखबार है उन्होंने वापसी कर लिया है, कहीं कोई कुछ नहीं है। और ट्रांसपोर्टरों का जो मामला है ये ड्राइवरों का मामला है। हाँ।
ट्रांसपोर्टर का मतलब ये है कि चलो ठीक है, हम 10 साल के लिए जेल जा रहे हैं, हाँ ठीक है, हम 7 लाख रुपए जुर्माना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन 10 साल जब हम नहीं छूटेंगे तो हमारी गाड़ी भी नहीं छूटनी चाहिए इनकी। बिल्कुल सही है। हाँ, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने पहले भी यही चीज बोली थी कि ये मालिकों का खेल चलने वाला है, यहाँ पर ड्राइवरों को फंसाया जाएगा। अब यदि हमारा आंदोलन है तो इसमें ट्रांसपोर्टर जाके बीच में क्यों अवेल कर रहे हैं जाके? वही मैं कह रहा हूँ, इसमें ट्रांसपोर्टर क्यों आ रहे हैं बीच में? भैया यही खेल होने वाला था। मैंने पहले ही बोला था कि भैया ये सरकार देखो कानून तो लाई है, लेकिन हाँ। इस कानून का फायदा रन का मामला ठीक है, यदि हम 7 लाख का जुर्माना देते हैं तो हम 7 लाख का जुर्माना हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, 7 लाख हम पार्टी को देंगे, तो हम 10 साल की सजा के बाद पार्टी को 7 लाख रुपए देके हम सुरक्षित हाँ। हम तो रहेंगे 10 साल। और जब वो केस वापस ले लेगा 7 लाख रुपया अगर उसको मिल जाएगा तो फिर हमारे ऊपर कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। हम 7 लाख रुपए गवर्नमेंट को देंगे, आप पैदाइश के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, इसमें यही चीजें हैं। तो आप लोग पूरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए कि हमारी डिमांड ये है, ये सारे मैटर हो रहे। देखिए सरकार तक आप लोग डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते, और जो उनके पास जा करके वो खाली पार्टियां मना के चले जाते हैं। उनको देखो सच्चाई बताएं, ड्राइवरों से कोई लेना देना नहीं है, ड्राइवर क्या क्या दिक्कतें झेल रहा है वो लोग नहीं जानते उस चीज को। ठीक है, तो जब तक आप अपनी बात आप हमको नहीं भेजेंगे तब तक हम कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे? आप एक काम करें, जैसे आपकी रिपब्लिक बात है, आज तक है, ये सब पूरे पर बिके हुए हैं, ठीक है? हाँ, एक झाट ऐसा कोई केस होता है भैया विपक्ष पार्टी का, हाँ बिल्कुल सही है, तो उसको इतनी तेजी हाईलाइट कर देती है मीडिया जो बिकी हुई है भैया। हाँ बिल्कुल सही है भैया। देखो ये जो बिकी है, अब मेरी बात सुनना पहले। हाँ, ये जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी पूरा अपना इंडिया लॉक पड़ा हुआ है, इतना हाँ। दंगा हो रहा है, तो मतलब क्या ये अमित शाह को और मोदी जी को नहीं दिख रहा है? नहीं, साइड बता दें बात को। हाँ, ये आंदोलन खत्म नहीं होता भैया। इन्होंने फर्जी अखबार लेके 2 दिन में समस्या खड़ी हुई। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन लगा हुआ है, उसमें विदेशी यात्रा आ रही है। हाँ, इसी वजह से ये सब मैटर दबाया गया है। मैटर दबा दिया, बोला इसको लॉलीपॉप दे दो। हाँ सही कह रहे हैं। नहीं लॉलीपॉप इसमें आपका जो वो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस समिति है वो भी तो इसमें शामिल है। कांग्रेस का देखो कांग्रेस तो टारगेट पे है ही है भैया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जितना भी ट्रांसपोर्ट है भैया, आप बात समझिए पहले, जितने हाई लेवल के ट्रांसपोर्ट है कांग्रेस की ही है। हाँ सही है। इन्होंने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू से इनका कांग्रेस का पैसा आता है। हाँ ठीक है, आगे चुनाव लगा हुआ है इनका ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल सही है। भाजपा वाले क्या करते हैं, अपना पाए बोले वहां से निकाल लो, वहां से निकाल लो। ये भी सही है। वो ऋण मार रहे हैं मात्र केवल, और कुछ नहीं है। ये सब फर्जी के सब ड्रामाबाजी मात्र केवल चुतियापा है। मतलब कि अरे यार, आपने कोई कानून लागू किया था, सम्मान बराबर बनाते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही, सम्मान दोनों के प्रति होना चाहिए, निचले वालों को भी देखना चाहिए, और ऊपर वाले तो जानते हो भैया उनके ऊपर केस चलते कहाँ है, वो तो पैसा देके छूट जाते हैं, मरता तो नीचे वाला आदमी है ना। ऐसा हुआ है, आपको बता दें भैया, रावण का अहंकार नहीं चल पाया। बिल्कुल सही है, तो ये मोदी हाँ बिल्कुल। अब कहावत बुजुर्गों ने जो बनाई है, हाँ, कि लोगों की जैसे आदमी कभी तो भैया गाढ़ मोटी हो गई, तो इसे ज्यादा दिन जब हो जाते हैं तो मोटी हो जाती है। बिल्कुल सही है, तो वो पोजीशन हो गई भैया, वो पोजीशन हो गई। जब दर्द आप किसी के समझो तो पहले। बिल्कुल सही है, दर्द जब तक नहीं समझेंगे आप तो फिर कैसे बता सकते हैं कि कैसा कानून है, क्या उसके फायदे क्या नुकसान है। तो ये सारी चीजें दादा आपको पहुंचानी चाहिए। आप बताइए, हम गाड़ी चला रहे हैं, आपने हाईवे में काम चल रहा है, जहाँ 9 टन की रोड की पासिंग है, हाँ, वहाँ मोटर मालिक 80 टन का अपना ठेला निकलवा रहा है। बिल्कुल सही है, सिटी के अंदर से। हाँ, यदि हादसा हो रहा है तो ड्राइवर चलेगा। हाँ, गवर्नमेंट ने 9 टन की रोड की पासिंग बनवाई है, 9 टन की पासिंग बनवाई है, 80 टन का ठेला पास हो रहा है, और 80 टन का ठेला जैसे चल रहा है, और वहाँ पे पब्लिक गांव से गुजर रहे हैं हम, ठीक है। बिल्कुल सही है, कुछ होता है तो ड्राइवर पकड़ा जाता है, ना कि मालिक। ड्राइवर पकड़ा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही है। नेशनल हाईवे की बातचीत है भैया, तो नेशनल हाईवे पे कोई घटना होती है,
आप मेरी बात समझिए, मैं एक 22 चक्का गाड़ी लिए हूँ, गाड़ी मेरी लदी है, मैं गाड़ी पे ब्रेक मारता हूँ हाँ भैया, यदि हमारा मेन बूस्टर फेल हो गया तो पूरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, बिल्कुल सही, तो मारेगा तो तार से नाश कर देगा सबको। बात तो सही है। इसका कौन सा कानून है? हाँ, तो ये सारी चीजें सरकार को सोचनी पड़ेंगी कि आखिर कौन कौन सा कानून किस किस दायरे में लाना है और किसको किसको लाना है। उसके बाद में यदि हम 10 साल की सजा काट रहे हैं, 7 लाख रुपए जुर्माना दे रहे हैं, तो लाइसेंस ही हम क्यों नहीं रिन्यू करवाते हैं? लाइसेंस का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही है, लाइसेंस रिन्यू करा रहे हैं इसलिए तो करा रहे हैं, मान लो कोई दुर्घटना होती कम से कम हम उससे बच सके ना। बिल्कुल सच है भाई, सरकार इसी चीज गरीबों को ले रही है। गरीबों को इन्होंने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी को इसमें बढ़ावा मिल गया। हाँ सही कह रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को बढ़ावा मिल गया कि नहीं मिल गया भैया? मिल गया भैया, वो बहुत सारे नए कानून इसमें दांव पेच खेले जाएंगे, उसमें से वो बाहर बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब उसमें बचा क्या? हमारा लाइसेंस का मतलब ही नहीं हुआ कुछ। बिल्कुल सही है, जब हमको जुर्माना भरना है, 10 साल की सजा काटनी है, तो लाइसेंस का मतलब क्या हुआ है? हम 2 साल 3 साल में लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं, 4,000 5,000 10,000 रुपए देकर रिन्यू करवा रहे हैं, ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, किस बात की ट्रेनिंग सही बात है? ट्रेनिंग किस चीज की? हाँ सही कह रहे हैं। ट्रांसपोर्टर ड्राइवरों को और ना ही ट्रांसपोर्टर करेंगे, इनको अपने से मतलब है। हमारे ट्रांसपोर्टर जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आपको यही सच्चाई तो बताना चाह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ आप लोग अपनी मतलब अपनी बात मैंने अपने पूरे ग्रुप में कह दिया भैया, मोटर वाले से सीधे बोल दीजिए भैया ये आपकी गाड़ी खड़ी है, आप अपना दूसरा ड्राइवर बुला लीजिए जो जाए। हाँ, यही इसका समर्थन करना चाहिए। ये विष्णु को मैंने बहुत पहले भी कहा था कि विष्णु अपना दूसरा ड्राइवर बुला लीजिए। फेल हो रहा है, यदि कानून पे इससे कुछ समाधान हो रहा है तो आपकी इच्छा हो तो हमको बुला लेना। हाँ, और नहीं पानी पूरी के हम बतासा बेच के अपना परिवार चला लेंगे। बिल्कुल सही है भैया, सही कह रहे हैं। और जब चक्का नहीं चलेगा तो पानी पूरी भी नहीं बिकेगी। बात तो सही कह रहे हैं, पानी पूरी कहाँ से बिकेगी? देश की अर्थव्यवस्था अलग से घाटे में जाएगी। नहीं, सरकार को सबक भी तभी मिलेगा जब तक आप लोग दबाव नहीं डालेंगे, तब तक इनके समझ में इंडिया में इतनी फैक्ट्रियां हैं, जब तक हम माल नहीं उठा के ले जाएंगे तो कहाँ कैसे लेबर काम करेगा? हाउसफुल हो जाएगा। जब माल ही नहीं पहुंचेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं तो फिर आदमी को काम मिलेगा नहीं, काम नहीं मिलेगा तो और हड़ताल होगी। ये कहाँ तक ट्रेन छोड़ देंगे? पटरी पे माल आएगा तो ट्रक से ही। हाँ, आएगा तो स्टेशन तक ना, स्टेशन से वहां तक पहुंचाएगा कैसे? तो सारी बातें भैया आप समझ सकते होंगे। नहीं, हम आपका समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जब ये कानून बना था तो मैंने विष्णु को बोला था इसमें देखना मोटर मालिकों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, तो विष्णु हमको मना कर रहा था। और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए, अपना जो मेन गढ़ है हमारा, जो घाटमपुर मोटरबाजी का गिट्टी मोहरम का, हाँ, सबसे पुराना गढ़ घाटमपुर है। लखनऊ से बेकार है, हाँ, कानपुर भी बेकार है, मोटरबाजी के मामले में घाटमपुर है। गिट्टी मोहरम पे सबसे बड़ा गढ़ गिट्टी मोहरम का घाटमपुर का है। घाटमपुर का जो मोटरबाजी में दम है घाटमपुर में है। तो सीधे नहीं तो सर जी, इसमें एक सोल्यूशन बताइए। जैसे जो बात आपने हमारे आगे रखी, ये आपको सरकार तक पहुंचाने के लिए आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे भैया एक निरंकार सिंह चौहान है हमारे उजाला में। हाँ भैया, हाँ, और उनसे हमने बात की थी। उनका क्या कहना है? देखो, जैसे वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं, सैलरी बेस पे कर रहे हैं भैया। हमारा चैनल है तो जितना हम कहेंगे उतने तो आप करोगे। बिल्कुल सही है। हमारे पास जब बजट आ चुका है तो अब वो हाई फाई लेवल पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। तो उनसे हमने कहा तो बोले कि देखो ऐसा है कि इसमें करने को तो हमें कर दें, लेकिन अब आज हम रखे गए हैं। हाँ, जब मध्य प्रदेश का डीएम हट गया कर्नल भैया। बिल्कुल सही है। तो वो कौन सी नौकरी में जो किसी की पत्तीदारी में करेंगे तो उठा के वो भी बाहर कर दीजिएंगे, तो मैं जब वहाँ बजट पहुँच रहा है। नहीं, ये बात सही कह रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरा समर्थन करिए। देखिए, मुझे छोटे छोटे चैनल जो है वो अपनी बात को अवेलेबल कर रहे हैं।
हम लोग ड्राइवर जिन लोग हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अवेलेबल कर रहे हैं। नहीं, इतना बड़ा सब कुछ हादसा हो गया, अभी तक कोई रिपब्लिक बात है, कोई भी आज तक हो गया, कोई भी किसी ने डायरेक्ट दिखाया कि नहीं आप बलवा हो गया। सही कह रहे हैं, किसी ने मतलब समर्थन नहीं किया है। किसी ने, क्योंकि ये समर्थन जो डायरेक्ट किया जाएगा तो विदेशों में छाएगा। तो ये राम मंदिर अयोध्या लगा हुआ है जो उद्घाटन, तो ये विदेश वाले यहाँ आएंगे नहीं, बोले हमको सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी। बिल्कुल सही भैया सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अपनी जान कौन फंसवाएगा भैया। हाँ, ये बात सही है। और ये सब चीज है। इसमें ड्राइवरों का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो देखिए कानून ये है वो सरासर गलत है। इसमें मालिक बहुत बड़ा घाटा है भैया। मालिक का घाटा है कैसे? मालिक का घाटा ऐसे बताए आपको, 1.25 लाख 1.5 लाख की किस्त है भैया गाड़ी की, 70 लाख की गाड़ी हाँ, सही कह रहे हो। वो खड़ी हो जाएगी तो कहाँ से भरेंगे भैया। मेरी बात सुनिए, इसमें बहुत घाटा उनका है, हाँ, लेकिन वो आगे नहीं आना चाहते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। अगर वो आगे आएंगे तभी बात और आगे। बात ये है भैया, कुछ देखो ड्राइवर जात बहुत गंदी है। बिल्कुल सही है, गंदे ना होते तो आज हम लोगों पे ये कानून नहीं बना होता। बिल्कुल सही है। गंदे हैं तभी कानून बना है। तभी कानून बनाया गया है, ठीक है। बिल्कुल सही है, हाँ। अब कुछ ऐसे ड्राइवर हैं कि जिनको अपने परिवार से मतलब नहीं, बोले कि हमको शाम को मिली, पी के सो के, बोले सुबह फिर हमको रोको मिल जाएगी तो फिर पी लेंगे तो फिर शाम तक हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ, सही कह अब रहे हैं। जहाँ जो परिवारदार है तो वो थोड़ा गुजारा कर लेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि हमको 2,000 रुपये चाहिए, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है कि हम 500 रुपये में चले जाएंगे, क्योंकि उसको उसके ना बीवी है, ना बच्चे है, ना घर है, दुआ है, वो सोचता है कि इसी में बने रहे। उसको खाली दारू चाहिए तो 500 रुपये उसके लिए बहुत है। बहुत है। हाँ, तो वो अपना काम तो करके चला ही आएगा, और उसमें कोई हादसा होता है तो फंसता कोई और है। सस्ता का और है। यही चीज है। चलिए सर, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं नहीं सर, मैं तो अभी महाराष्ट्र में हूँ, मुझे आने में तो टाइम लग जाएगा बहुत। अब आपको बताएं, हाँ, मैं वो आंदोलन कर सकता हूँ कि आप बताइए, मेरे पास में 10,000 से 20,000 ड्राइवर की क्षमता है। मैं मतलब कोई गाड़ी नहीं, बाई रोड बिल्कुल बैठेंगे हम लोग, बिल्कुल अपनी वर्दी पे। हाँ, मतलब हाँ ठीक है। तो अगर आप लोग हमारी जो मांग है, हमारी ना हमारी सरकार से कोई हमारी बुराई ना किसी चीज से, सरकार बहुत अच्छी है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, नहीं समस्या क्या है? सरकार देखिए, सरकार अच्छी बुरी नहीं होती है। सरकार कहने के लिए है कि अगर कोई कानून बनाती है तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि कानून अगर बना है तो उसमें क्या क्या चीजें जुड़ेंगी और क्या क्या है। पहले आप जिसके लिए कानून बना रहे उनसे पूछिए तो उनकी तकलीफें क्या है। वही चीज है। जब तक तकलीफें नहीं जानेंगे आप कानून बना देंगे, ऊपरी लेवल पे काम होगा। पुलिस तो नीचे लोगों को पकड़ती है ना, और फिर उनसे पैसा वसूलती है, तो वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? अब बताइए, अब आप बता रहे हैं ऐसे ऐसे ड्राइवर है कि जिनके मतलब कि 1 इंच जमीन नहीं है। हाँ, सही बात है। और हाईवे किनारे टक्कर लगा लेटे हुए हैं, उन तो 7 लाख तुम्हें काट नहीं देगा, तो 16 कैसे काट रहे हैं? सही कह रहे हो, पूरे जीवन में 7 लाख नहीं कमा पाएगा। 7 लाख कमाने को 700 नहीं कमा पाते है भाई। 7 लाख तो बहुत दूरी है भैया। उसमें खर्चे भी तो है, वो खाएगा पिएगा, उसमें रहेगा, अपना सारी व्यवस्था, घर में भी कुछ पैसा भेजेगा बेचारा, तभी तो ट्रैक्टर में सो रहा है। अब आपके पास 7 लाख होते तो हम अपनी बात बता दें भैया। इस समय मंडी की पोजीशन क्या है कि मुझको मालिक देता है 1,800 रुपये भैया। 1,800 रुपये उसने दिया हमको कि चक्कर लगा के आओ, इसी में तुम्हारा खाना है, इसी में खलासी है, इसी में सब कुछ है भैया। सही है। मैं चक्कर 2 दिन में लगा के आया। मैं खाना खा गया, मतलब कि 700 से 800, मतलब कि 800 का पूरा खा गया खाना। जब मैंने ड्रिंक नहीं की तब ड्राइवर तो ड्रिंक में बदनाम है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। तब ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं। हाँ, बिल्कुल। आपको खाना खा गए, कंडक्टर 500 से नीचे मिलता है, 600-700 बचते हैं, और 200 तक जब गुल्ली मारते हैं तब। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। महीने में हमने कमाया कितना? 10 से 15,000। सच बात है। ठीक है। 2 से 3 से 4,000, 2,000 रुपये अपने बच्चों को फीस दे दिया, और किराए पे रह रहा हूँ 2 से 3,000 रुपये उसमें दे दिया। यदि खेती नहीं है तो भैया हमने क्या जोड़ा? और कुछ नहीं है, ये सब फर्जी, सब मतलब कि ये जो 3 तारीख वाला जो रात में जो 12 बजे 3 तारीख जो लगी है उसमें गलत हो गया। अच्छा, 3 तारीख में?
3 तारीख में सरदार जी जाके बिक गए जाके ना वहाँ पर, हाँ हाँ, बल्ला साहब। बल्ला साहब बिक गए। हाँ वो हमें पता था। देखिए ये ऊपर ऊपर लेवल का गेम होता है, नीचे क्या तकलीफें हैं ये किसी को नहीं मालूम है। हाँ जबकि मेन प्रॉब्लम तो वही है ना, नीचे से कानून को नीचे से लाना चाहिए कि बाकी मतलब निचला तबका क्या सोचता है, उसकी क्या परेशानियां हैं। अब आपको भैया बता रहे हैं, हम राजनीति, हम ड्राइवर तो एक व्यक्ति है, ठीक है भैया। हाँ। हमारे क्या सगे बुरा लड़का गौरव मिश्रा दैनिक भास्कर से है, ठीक है। हाँ राहुल गांधी से डायरेक्ट संपर्क है और डायरेक्ट बकेवर पर एक बार नहीं 20 बार बुला चुके हैं, बकेवर ही जहानाबाद बकेवर पे, आपको पता होगा। रोड हाँ। शो पे राहुल गांधी आ चुके हैं, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। उस गौरव मिश्रा ने बुलाया, आपको नंबर दे दे बोल दे तो अभी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। सगे बुरा लड़का हमारे यहाँ, ठीक है। ठीक है। अभी चाहे तो रोड शो अपने कानपुर करवा सकते हैं सब कुछ राहुल गांधी बुला के, ठीक है। हाँ, लेकिन हमको नेतागिरी से हमको क्या मतलब है, बिल्कुल सही है। हमारा कानून हमको वापसी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, कानून अब वापस होगा और देखिए कोशिश पूरी की मैं जाएगी। जिस मालिक की नौकरी कर रहा हूँ भैया, आपको बता रहे हैं, 6 साल से इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर वाले की दया से अच्छा सब कुछ चलता रहा। इनकी क्या हुआ कि 2-3 ड्राइवरों का हादसा हुआ, ठीक है। ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चले गए, इनकी गाड़ी थाने में बंद रही मालिक ठीक की, है। ओके। ठीक है। हम्म, इन्होंने फोन किया, बोले मैं मेरी यहाँ गाड़ी बंद है, ड्राइवर भाग गया, वो लाइसेंस नहीं लगा रहा, और जब तक ड्राइवर की जमानत नहीं होगी तब तक गाड़ी मेरी रिलीज नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो बोले मयंक मुझसे पैसा ले दो। मैंने कहा भैया पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपका 50 लाख 60 लाख की गाड़ी फंसी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, मैं 3 केस इसी मालिक के लिए बैठा हूँ अभी, 9 तारीख को, 12 तारीख को, 18 तारीख, 9 तारीख को कानपुर में और 12 तारीख को कानपुर कचहरी में, और 18 तारीख को लगी है वो हुआ मेरी तारीख। अच्छा, मतलब ये इतने सारे केसेस चल रहे हैं, मतलब फर्जी के केसेस हैं। मतलब कि हमदर्दी पे, अच्छा, हमदर्दी में। हमदर्दी में, मतलब कि मैंने अपनी जान, मतलब कि हमदर्दी में बेगुनाह, मतलब कि जैसे आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी फंसी है भैया, तो मैंने लाइसेंस लगा के आपकी गाड़ी रिलीज करा ली। हाँ, ये वो चीज में मैं फंसा हुआ हूँ, और पैसा दे रहे थे, बोले 50,000 लाख कर ले, मैंने पैसा नहीं लिया। अच्छा, अब बताइए, तो बस ये होता है प्रेम मोहब्बत प्यार में और विश्वास में संसार टिका हुआ है। हाँ, और सेक्रीफाइस भी देखो ड्राइवर ही कर रहा है। जो धाराएं इन्होंने दिखाई है, 338 धारा इसमें दिखा रहे हैं, 338 337, हाँ, 304 और 289। 304 तो 289, ये दो धारा गलत लगी हुई है। हाँ, बस यही धाराएं तो गलत है जो अभी इसमें 338 का मतलब क्या हुआ कि 338 का मतलब कि दुर्घटना करके गाड़ी निकल गई, हाँ, ठीक है, और बाद में पकड़ी गई, तो ये हमारे ऊपर केस लगा हुआ है 338। इसी वजह से तो मैं 3-4 साल से केस की तारीख कर रहा हूँ मैं। ओहो। हाँ, तो इसमें क्या मतलब है, क्या मतलब इसमें आगे क्या होने वाला है, कुछ मतलब? आगे कुछ नहीं, ये केस चलता रहता है। कि ऐसा होता है कि अभी तक क्या सिस्टम था भैया, कोई घटना हो गई, मर गया या जिंदा है कोई भी है, ठीक है, ड्राइवर की जमानत हुई, गाड़ी रिलीज हो गई बाद में। पहले गाड़ी नहीं रिलीज होगी, पहले ड्राइवर की जमानत होगी, फिर गाड़ी की जमानत होगी, तब रिलीज होगी गाड़ी आपकी। ठीक है। उसके बाद में ड्राइवर को 3-4 तारीखें जाना पड़ता था, वो केस ट्रांसफर हो जाता था इंश्योरेंस कंपनी पे। हाँ, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर हो गया, हाँ, तो हमारा काम खत्म हो गया भैया। ठीक है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी लड़ रही है, उसमें सामने वाली पार्टी है जीते या फेल हो, जीत गई तो उसको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी अपना। हाँ, सही है। हमारा कोई मुद्दा नहीं है उसमें मेरा। अच्छा, भाई मोटर मालिक तो जीरो टिप का बीमा करा है, वो उसका साथ पहना कि मेरी गाड़ी खत्म हो जाए, आग लग जाए, उसका साथ पहना है। तुम नींद में चलाओ, गाड़ी खत्म कर दो, तो जीरो टिप का बीमा करवा बैठा भैया। अच्छा, उसका साथ करना है भैया। लेकिन मेरे को चक्कर चाहिए, मेरे को इंसान नहीं प्यारा है, दौलत प्यारी है। सर देखिए, जो भी आज की और हमारी आपकी बात हुई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी बेस को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपकी सारी बातें मैं रख सकूं कि आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है और ड्राइवर चाहते क्या है। ठीक है, तो इसी बेस को लेकर के मेरा जो पुराना कानून है मुझको वही चाहिए, बस वही चाहिए। ठीक है, कोशिश। और सुनिए पहले, यदि आप कानून लागू कर रहे हैं तो इसमें मोटर ट्रांसपोर्टर भी बीच में आए, हाँ, उनको भी शामिल किया जाए। उनको भी, ये मतलब कि जब ड्राइवर 10 साल नहीं छूटेगा तो 10 साल गाड़ी भी नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी, यही चीज है हमारा सीधा मुद्दा है। हाँ, मतलब बराबरी का कानून लाए, इसमें ये ना हो कि पैसे वाले एकदम से फ्री हो जाए और ड्राइवर बेचारा पिसता रहे। ऐसा है भैया, आप बताएं सरकार ने क्या किया है, आपको बताएं।
हाँ। इन्होंने क्या, इंश्योरेंस कंपनी जा रही है घाटे पे भैया। अच्छा। अब क्या है कि भारी वाहन रोड पे ज्यादा हो गया है भैया। हाँ हाँ हाँ। रोड तो वही है हाँ, रोड वही है, वाहन और ज्यादा वाहन संख्या हो गई। संख्या वाहन बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। अब हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं, आमने सामने हादसा हो जाता है, गवर्नमेंट क्या दे देती है कुछ क्या है? हम लोग आपस में मदद करके गाड़ी से गाड़ी करके खींच के ड्राइवरों को निकालते हैं, ड्राइवर फंस जाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं। बिल्कुल सही है। है भैया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि अब जब देखा कि उसमें मोटर मालिक ने 2 लाख का बीमा करवा दिया उसने 1 साल का अपना, हम्म। 0 डिप का। हम्म। अब 1 साल के पहले गाड़ी लड़ गई तो उसमें खर्चा कितना आ गया? 10 लाख 12 लाख का क्लेम बैठ गया। कहो भाई, जब 20 लाख का क्लेम बैठ जाए गाड़ी लड़ी है तो भैया हाँ, तो घाटे पे जा रही है। घाटे पे जा रही। इंश्योरेंस कंपनियों ने मिल के सब ये सब मतलब कि जो है ना अच्छी तरीके से सरकार मतलब फिट तरीके से बिल्कुल मतलब कि ये सरकार मतलब बड़ों की है, गरीबों की नहीं है। गरीबों की नहीं है। बस ये चीज है इसमें। चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस बार इस काला कानून को वापस लेने के लिए जो भी आपने बातें की ही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनको अपने तरीके से समझाएं सरकार को। मैं एक वीडियो डालूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग का भी समर्थन चाहिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये बात सरकार तक पहुंचे। मैं योगी सरकार को ट्वीट भी करूंगा। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये काला कानून मोदी सरकार वापस ले। अगर अगर बनाना ही है तो इसमें ट्रांसपोर्टरों को भी घसीटे, ड्राइवर्स को भी घसीटे, और इसके साथ साथ ऐसा सख्त कानून लाए, कम से कम ड्राइवरों को न्यूनतम सजा हो। क्योंकि देखिए, गाड़ी वो चला रहा है, अब कोई आगे सामने से खुद ही चला आया तो अब उसमें उसकी क्या गलती? भैया ऐसी ऐसी कंडीशन है भैया। अब आपको बताए, बोले मरने वाले हैं, बोले जिंदा में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, बोले कि ऐसा है इसको लात मार दो, ढूंढा दो। हाँ, वही चीज है। भैया हाँ बोले कि जिंदा में तो कुछ पैदा करके बढ़ोगे नहीं है। हाँ, अब बोले इनका लात मारो तो सारे तो निगाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो देखिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि साला ये सारी इतना बातें। भैया आजकल का नया युवक लड़का है, हम भी नए युवक के हैं। हाँ, बाइक ले लिया, माँ बाप की बात कोई मानता नहीं है। जब हम नहीं माने तो सामने वाला क्या मानेगा? सामने वाला क्या मानेगा? बिल्कुल सही चीज है, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। ट्रक भैया वाला हॉर्न दे रहा तो देने तो साले नहीं हटाएंगे भैया तो नहीं हटाएंगे। 100 ग्राम जब अंदर हो गई तो उसको ट्रक नहीं दिखता है, ट्रक नहीं दिखता है, सही कह रहे हैं। उसका दिल नहीं समुंदर हो जाता है पूरा। अंदर हो जाता है, वो शेर से भी लड़ने को तैयार होता है। हाँ, वो सोचता है कि हमारे लिए कूड़ा है और वो इसे हाथ दिखाएगा वो कि अभी हमको पेड़ डालेगा। सही है। तो ब्रेक हम ही को मारनी पड़ती है, और जब हम ब्रेक मारा, यदि हमने हमारा ब्रेक नहीं काम किया, मेन बूस्टर ब्रेक पेडल का फट गया तो हम क्या करेंगे? ब्रेक ही नहीं आएगी। बिल्कुल सही, ब्रेकें नहीं आएगी तो फिर भाई एक्सीडेंट होगा ही। है और उसमें बताओ आप फालतू में तो जेल इतनी चली इतनी बड़ी जाएगी। गाड़ियां निकल आई भैया, आपको पता है? हाँ, हैं? इतनी लंबी लंबी गाड़ियां निकल आई, इसमें प्रेशर कहाँ तक काम करेगा भैया? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो सारी बातें हैं। चलिए सर, पूरी कोशिश की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मैं दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा, तो आप मुझे बिल्कुल फिर से सहयोग करिएगा, ठीक है सर? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपसे मिलके अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है, जय हिंद। कोशिश करूंगा कि आपकी बात मैं वहां तक पहुंचा सकूं। ठीक है सर? ठीक ठीक। ओके सर, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्लिप सुनी होगी। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, ये एक एफआईआर है। देखिए, ये एफआईआर जिस तारीख को दर्ज है वो 4 जनवरी की बात हो रही है, और यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको समझना होगा। ड्राइवर क्या चाहते हैं और क्या जानकारी उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, प्लीज़ कुछ संज्ञान लीजिए, वरना ये आर्थिक तौर पर नुकसान तो ही है, लेकिन उन गरीबों के लिए पेट पे लात मारी जा रही है। यहाँ पर ड्राइवर ट्रकों की हड़ताल इस बार दूसरी तरीके से कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, इस बार मालिकों की भी नहीं सुनेंगे। आप अपना ट्रक रखिए, हमारा जो कर्तव्य है वो हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन लोग का सहयोग करिए। मैंने जब इनसे बात की, मैंने कई वीडियो भी बनाई हैं, उसमें मैंने सरकार का समर्थन किया था, लेकिन जब एक ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसने जो मुझे मुद्दे बताए
तब असलियत में समझ में आया कि आखिर मैटर क्या है, और मैं उनके साथ खड़ा हूं। और मैं उन पत्रकारों को भी कहना चाहता हूं, आप लोग तो बहुत मीडिया कवर करते हैं, हाई लेवल की सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या असल मुद्दा जानने की कोशिश की? आखिर ये हड़ताल हो रही है तो क्यों हो रही है? असल मुद्दा ये था जो आपने क्लिप सुनी। क्या चाहते हैं लोग, क्या क्या होता है उनके साथ, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कवर ही करना है तो आप असली मुद्दों पे कवर करिए। निष्पक्ष पत्रकारिता उसी को कहते हैं जब आप सबकी बात जनता तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।